जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट की एग्ज़ाम डेट आ गई है। 28 और 29 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा है। तो आप लोग जो है अच्छे से पूरी तैयारी से तन मन धन के साथ लग जाइएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग अगर आ गए हैं सभी लोग तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अभी तक हमने हिस्ट्री में जो है वो क्या क्या पढ़ लिया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और आज हम लोग जो है वो मगध का उत्कर्ष जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश, क्योंकि इसके बाद में कौन आता है, मौर्य वंश आता है, ठीक है। तो आज हम लोग मगध के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार बांके बिहारी का नाम लेकर जो है हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि नैनार कौन थे? शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे या शूद्रो उपासक थे? तो देखिएगा, जो दक्षिण भारत में जो तमिल भाषी क्षेत्र था, तो तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति की भावना को लोकप्रिय बनाने के लिए दो संप्रदाय जो थे उनकी प्रमुख भूमिका रही, जिनमें से एक लोग जो थे वो विष्णु के उपासक थे। किसके? विष्णु के उपासक थे। तो जो विष्णु के उपासक थे उन भक्तों को क्या कहा गया? अलवार कहा गया। क्या कहा गया? अलवार कहा गया। और जो शिव के भक्त थे, ठीक है, उनको क्या कहा गया? तो उनको नैनार कहा गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया नैनार कौन थे? तो नैनार बेटा कौन थे? जो शैव मतलब शिव को समर्पित थे, शिव की पूजा पाठ करते थे, उनको क्या कहा गया था? नैनार कहा गया था। दक्षिण भारत में, ये भी याद रखिएगा, दक्षिण भारत में। और जो विष्णु के उपासक होते थे या विष्णु की जो भक्त पूजा करते थे उनको अलवार कहा जाता था, ठीक है। तो पहले प्रश्न का सही आंसर बेटा हो जाएगा आप लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या भागवत पुराण? तो देखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भागवत धर्म के प्रवर्तक, क्या बोला जाए? भागवत धर्म के प्रवर्तक। तो बेटा भागवत धर्म का प्रवर्तक जो है वो किसको माना जाता है? तो सही जल्दी से बताइएगा। तो कृष्ण को माना जाता है। किसको? कृष्ण को कहा जाता है, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता था। और ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? मथुरा के निवासी थे। और छांदोग्य उपनिषद में उनको क्या कहा गया है? देवकी पुत्र कृष्ण कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कृष्ण किसके शिष्य थे, तो कृष्ण जो थे वो घोर अंगिरस, एक ऋषि थे, घोर अंगिरस के शिष्य थे। ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। तीसरा प्रश्न है हमारा कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव से है, शाक्त से है, बौद्ध से है या जैन से है? तो देखिएगा, जो कालिका पुराण है इसको हम लोग जो है वो काली पुराण क्या कहते हैं? काली पुराण, या इसी को जो है वो सती पुराण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सती पुराण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। तो यह किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म से संबंधित है? तो शाक्त धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो वो स्थान कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कौन सा है? नैमिषारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा। तो तीसरे प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी के थे, अंग के थे, अवंती के थे या बज्जी संघ के थे? बताइएगा। तो देखिएगा, जो चंड प्रद्योत थे वो कहाँ के शासक थे?
तो वो अवंती के शासक थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी, अवंती जनपद की राजधानी क्या थी बेटा? उज्जैन। लिख लीजिएगा, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन राजधानी थी। इसके साथ में ही बिंबिसार के समय, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के समय मगध के साथ जो थे चंड प्रद्योत के जो संबंध थे वो मैत्रीपूर्ण थे। तो एक बार जो चंड प्रद्योत था उसको एक रोग हो गया था। किस रोग से प्रभावित हो गया था? पांडु रोग, जिसको पीलिया कहते हैं। ठीक है, पांडु रोग हो गया था। इस वजह से बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, किसने? बिंबिसार के द्वारा अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था इलाज के लिए। ठीक है, राजवैद्य किसको? जीवक को भेजा, याद रखिएगा। इसके साथ में ही जो बज्जी संघ था, चलिए इनके बारे में, सबके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, तो चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अवंती के राजा थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए उदयन किसके थे, प्रसेनजीत किसके थे, अजातशत्रु किसके थे, तो अजातशत्रु तो मगध के थे, प्रसेनजीत कौशल के थे। उदयन और उदायन में अंतर है, ये भी याद रखिएगा, वो वत्स के थे। पांचवा प्रश्न है हमारा कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कि पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ था। और पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? पाटलिपुत्र का संस्थापक जो था वो अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, राजधानी किसने बनाया था, तो अजातशत्रु का पुत्र था जिसका नाम था उदायन। क्या नाम था? उदायन के द्वारा जो थी राजधानी जो थी वो कहाँ से कहाँ लेकर आई गई थी, तो राजगृह से पाटलिपुत्र तक स्थानांतरित की गई थी। और पाटलिपुत्र जो है वो गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी, क्या है? उत्तर में गंगा नदी, और पश्चिम में कौन सी नदी है? सोन नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है हमारा कि उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से या कौशाम्बी से? तो देखिएगा, उदयन वासदत्ता इसको लिखा किसने है? तो महाकवि भास ने। किसने लिखा बेटा? महाकवि भास ने लिखा है। किसने? इनका नाटक था स्वप्न वासदत्ता। किसमें? नाटक का क्या नाम था? स्वप्न वास दत्ता या दत्तम। ठीक है, कुछ भी याद रख लीजिएगा आप लोग। इस नाटक में जो वत्स नरेश उदयन था, कहाँ का राजा था बेटा? वत्स का राजा था। एवं अवंती नरेश, ठीक है, चंड प्रद्योत की पुत्री। ठीक है, वासदत्ता कहाँ की थी? अवंती की थी। ठीक है, अवंती जो चंड प्रद्योत था उसकी पुत्री वासदत्ता थी। उनके प्रेम की कथा का वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह कथा उस समय की है जब उदयन जो था वो उज्जैन की कारागार की कैद में था। ठीक है, उस समय की ये कथा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से संबंधित है बेटा? तो उज्जैन से संबंधित है। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है स्वप्नवास दत्तम? तो महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्यों के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा या लिच्छवी के द्वारा? देखिएगा, सबसे पहले तो प्रश्न यही है कि विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था? तो वैशाली था। ठीक है, और वैशाली को किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये भी आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए?
तो सही आंसर बेटा हो जाएगा लिच्छवियों के द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था और वैशाली बुद्ध काल में, ठीक है, बुद्ध काल में सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था, सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। अच्छा, जो लिच्छवी थे ये किस संघ से जुड़े हुए थे? तो बेटा ये बज्जी संघ से जुड़े हुए थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए सही आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है हमारा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीपवंश में, त्रिपिटक में, अगुत्तर निकाय में एवं दीप निकाय में, बताइएगा। तो देखिएगा 16 महाजनपद जो थे उनमें जैन धर्म, ठीक है, जो जैन धर्म का ग्रंथ था जिसका नाम था भगवती सूत्र, क्या नाम था बेटा? भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ था अगुत्तर निकाय। इनसे 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ था और ये कौन सा था? बौद्ध ग्रंथ था, जिसमें क्या मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद कौन से थे बेटा? अंग था, मगध था, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में तो उल्लिखित है। 16 के 16 महाजनपद किसमें है? जैन ग्रंथ में भी हैं, जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में भी है। लेकिन निम्नलिखित में से किन जनपदों का नाम पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। पाणिनि एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, उनकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। उसमें किन किन जनपदों का उल्लेख है? मगध का है, अश्मक का है, कंबोज का है, चेदी का है या वत्स का है, बताइएगा। और ये ऑप्शन है आप लोगों के कूट में से आप लोगों को सही आंसर चुनना है। जल्दी से बताइएगा 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा पाणिनि कौन थे? संस्कृत भाषा के विद्वान थे, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में किन किन जनपदों का उल्लेख थे? ठीक है, अष्टाध्यायी में तो एक का नाम है मगध, ठीक है, अश्मक, ठीक है, कंबोज, गांधार, शूरसेन, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन कौन से हैं? मगध, अश्मक, कंबोज, शूरसेन, गांधार। तो इसमें 3 ही है, ए बी सी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी और सी, ठीक है। चलिए, तो 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया बेटा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है हमारा कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? बज्जी, वत्स, काशी या शूरसेन, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मथुरा की राजधानी जो थी बेटा वो क्या थी? तो मथुरा की राजधानी थी शूरसेन। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, चलिए 16 महाजनपदों की राजधानियां मैं आगे आप लोगों को सारी के सारी लिखा दूंगा, ठीक है। 11वां प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा, बताइएगा। तो देखिएगा, मगध पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वह बृहद्रथ वंश था, ठीक है। इस वंश का पहला राजा जो था वो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजगृह। क्या बनाई थी? राजगृह, जिसका पूर्व नाम क्या था? गिरिब्रज। क्या नाम था? गिरिब्रज था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मगध का पहला प्रतापी राजा कौन हुआ? बिंबिसार हुआ, ठीक है। क्या नाम था? बिंबिसार था, ठीक है। और यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु जो थी वो 492 ईसा पूर्व हुई।
इसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु मगध का शासक हुआ और उसने भी राजधानी क्या रखी, राजगृह ही रखी। लेकिन इसके बाद में अजातशत्रु का बेटा आता है उदयन, जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई, राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है, वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार। तो देखिएगा प्राचीन श्रावस्ती की पहचान जो थी वो किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी बेटा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब, 1861 में। उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहत महत, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राचीन श्रावस्ती का प्राचीन नाम क्या था, नाम था सहत महत। क्या नाम था बेटा, सहत महत नाम था। इसी आधार पर ज्ञात हुआ था कि प्राचीन जो श्रावस्ती नगर का विन्यास था वो अर्धचंद्राकार था। कैसा था बेटा, अर्धचंद्राकार था। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। ठीक है, बताइएगा मगध के किस प्रारंभिक शासक ने अपने राज्यरोहण के लिए, मतलब खुद राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी और उसके बाद में उसके पुत्र ने भी उसकी हत्या कर दी थी। इसीलिए इस वंश को क्या कहा जाता था, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। और ये कौन सा वंश था बेटा, हर्यक वंश था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था बेटा, बिंबिसार था। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने राज्य के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। इसके बाद में राज्य के लिए ही अजातशत्रु के बेटे उदयन ने जो थे अपने पिता अजातशत्रु की भी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अपने पिता की हत्या कर कौन, तो इसीलिए इस वंश को पिता की हत्या करके ये लोग राजगद्दी पर बैठते थे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, पितृहंता वंश कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़े। 14वां प्रश्न है हमारा कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या उदयभद्र। तो देखिएगा पुराणों के अनुसार जो मगध का राजा था शिशुनाग, कौन था, शिशुनाग जो था इसने अवंती, किसको, अवंती को ही क्या कहा जाता है, मालवा, क्या कहा जाता है बेटा, मालवा को जीतकर किस में मिला लिया था, मगध में मिला लिया था। ठीक है, जीतकर मगध में मिलाया, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला पहला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मिनदेही स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। बताइएगा राजा नंद कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक। ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था खारवेल। ठीक है, अगर खारवेल जो राजा था ये किस संबंधित था, चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है, और इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। लेकिन जो नंद वंश का शासक था जिसका नाम क्या था, महापद्म नंद, क्या नाम था, महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का, कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख है, नहर खुदवाए जाने का उल्लेख है। अर्थात नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य अभिलेख कौन सा है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं भैया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल आप लोगों की जो करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी उसमें जुलाई माह का करंट लिया गया था, क्योंकि पेट के लिए भी वो महत्वपूर्ण है।
तो अगर किसी का पेट का एग्ज़ाम है तो वो भी अपना वहाँ से कवर कर सकता है। ठीक है, इसके साथ में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश या हर्यक वंश, बताइएगा। तो देखिएगा, सबका कालक्रम हम लोग लिख लेते हैं। हर्यक वंश, तो हर्यक वंश जो था बेटा वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद में नंद वंश आता है। नंद वंश का समय, ठीक है, नंद वंश का समय था 344 से 321 ईसा पूर्व। फिर आता है मौर्य वंश। ठीक है, क्योंकि नंद के पराजित किसने किया था, घनानंद को, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो आता है 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। और फिर आता है बेटा शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग वाला। ठीक है, 184 से 75 ईसा पूर्व। तो देख लीजिएगा, पहले नंबर पे क्या रहेगा, 4 हर्यक वंश। नंद वंश किस पर है, 1। फिर मौर्य वंश किस पर है, 3। और शुंग वंश है 2। तो 4, 1, 3, 2 किस में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का, देख लीजिएगा। ठीक है, 16वें प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। कुरु, साकेत, मतलब देखिएगा इधर जो है वो जनपद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद, और इधर उनकी राजधानी है। तो आप लोगों को जनपद को राजधानी से सुमेलित करना है। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी, जल्दी से बताइएगा। पांचाल की क्या थी, कौशल की क्या थी, वत्स की क्या थी, बताइएगा। तो देखिएगा, कुरु जो थे उनकी राजधानी थी बेटा इंद्रप्रस्थ। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा। जो पांचाल था, पांचाल की राजधानी बेटा अहिछत्र थी, बी का 3 हो जाएगा। कौशल जो जनपद था, कौशल की राजधानी साकेत थी, तो सी का 1 हो जाएगा। और वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, तो डी का 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 17वें प्रश्न का, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये चारों के चारों जनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, 18वां प्रश्न है, सुमेलित ही करना है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी बतानी थी, कुरु की बतानी है, शूरसेन की, अश्मक की। जल्दी से बताइएगा सही आंसर 18वें प्रश्न का क्या होना चाहिए। जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, मत्स्य महाजनपद जो था इसकी राजधानी क्या थी, तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, अभी बताए हैं, बी का 4 हो जाएगा। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, सी का 1 हो जाएगा। और अश्मक की राजधानी पोतन थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, अभिसार, गलोशयी, काठ या मशक। तो देखिएगा, सिकंदर के आक्रमण के समय एक राज्य था जिसका नाम था अश्वक। क्या नाम था, अश्वक। अश्वक की राजधानी जो थी इसका नाम था मशक। क्या नाम था, मशक। तो मशक में सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक मारे जा गए। तो सैनिकों को मारे जाने के बाद में वहाँ की स्त्रियों ने जो थे वो शस्त्र धारण किए थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिकंदर का समकालीन कौन था, प्रश्न बनता है कई बार, सिकंदर का समकालीन। तो बेटा सिकंदर का समकालीन कौन था, नंद वंश का राजा था जिसका नाम क्या था, घनानंद था। क्या नाम था, घनानंद था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सिकंदर ने कब भारत छोड़ा, तो 325 ईसा पूर्व भारत छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था,
शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। तो देखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक जो था बेटा, उसका नाम क्या था? बिंबिसार था, हालांकि पढ़ा भी चुके हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वो शिशुनाग ही था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। ठीक है, महापद्म नंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद। तो देखिएगा इनकी कुछ उपाधियाँ थी, जैसे कि जो हर्यक वंश का राजा था जिसका नाम था क्या? बिंबिसार। बिंबिसार को किस नाम से जानते थे? श्रेणिक के नाम से जानते थे। ठीक है, अजातशत्रु जो था इसको कुणिक के नाम से जानते थे। और महापद्म नंद को जो था वो एकराट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में मुझे आप लोगों को राजधानियाँ बतानी थी, तो इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क का है कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर किस भारतीय राजा को पराजित किया था? ये याद रखिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर जरूर करिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं जनपदों की राजधानी बताए दे रहा हूँ। कुरु की राजधानी बता चुका हूँ, क्या थी बेटा? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। ठीक है, इसके साथ में शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत या श्रावस्ती थी। ठीक है, याद रखिएगा। कौशल के बाद में जो मल्ल थे, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी या कुशीनारा। यहीं पर क्या हुआ था? मृत्यु किसकी हुई थी बेटा? गौतम बुद्ध जी की। ठीक है, इसके साथ में जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, मगध की राजधानी तो सबको पता है, राजगृह थी। इसके साथ में जो बज्जी संघ था उसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है, चेदी वंश की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। इसके साथ में जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। अशमक की राजधानी पोतन थी। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। गांधार की राजधानी जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तक्षशिला थी। और एक ही बचा है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक थी। ठीक है, याद रखिएगा। कंबोज और गांधार जो थे वो कुछ मतलब गांधार तो पूरा पाकिस्तान में है, कंबोज जो है थोड़ा सा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, ये 16 महाजनपदों की आप लोगों की राजधानियाँ थी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। बाकी देखिएगा, एक प्रश्न जो मैंने आप लोगों से होमवर्क के लिए पूछा है कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर किस भारतीय राजा को पराजित किया, ये बताना है। ठीक है, इसके साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी UPSSC पैट के लिए कल शाम 7 बजे से देखिएगा स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं शाम को 7 बजे से। ठीक है, तो आप सभी लोग 7 बजे जुड़ना ना भूलिएगा उस क्लास से बिल्कुल। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो है वो 20 नंबर आपको यही दिलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन पर थोड़ा सा अच्छा से फोकस करिएगा। बाकी हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं इनसे भी देखेंगे, तो क्योंकि हिस्ट्री वहाँ 10 नंबर की आनी है तो आप लोगों की आराम से कवर हो जाएगी इनसे। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन कर किया हुआ मिल जाएगा।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।